धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम। फिर भी बोलना। श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम। जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। गोवर्धन पर्वत पूजनीय क्यों? अर्थात अगर इस बाहरी आंख से देखा जाए तो है तो एक पहाड़ ही ना, लेकिन फिर भी गोवर्धन पर्वत जो है इतना पूजनीय क्यों है? एक कारण, भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है। भगवान को केवल अहंकार प्रभु न भावई। एक कारण, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, अर्थात जो इंद्र हर समय मिथ्याभिमान में रहता था कि मैं वर्षा करता हूँ, संसार को जल की प्राप्ति होती है, उसी जल से अन्न की उत्पत्ति, तो इस बात का मिथ्याभिमान लेकर इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने एक दिन बाबा से पूछा कि बाबा, आज ये भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान क्यों बनाए जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बेटा आज हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा, बाबा क्यों? इंद्र की पूजा आप क्यों करोगे? तो बाबा ने उत्तर दिया, इंद्र देवता के द्वारा हमें जल की प्राप्ति हुई, उसी जल से अन्न की उत्पत्ति, हमारी गौओं को चारा, पृथ्वी माता के द्वारा अनेक पदार्थों की हमें प्राप्ति होती है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा आज आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, हम तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम जानते हो अगर इंद्र देवता रुष्ट हो गए तो वर्षा नहीं होगी। कन्हैया ने कहा, बाबा नहीं हो सकता, मैंने आज तक कभी इंद्र की पूजा नहीं की। फिर भी बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो पूछने लगे, कन्हैया अच्छा वो कैसे? तो कन्हैया ने उत्तर दिया कि एक दिन मैं जंगल में जा रहा था और मार्ग में मुझे एक बाघ मिला। मैं बाघ को देखते ही बोलो डर गया, कांपने लगा। अब आप यहीं से अनुमान लगाओ कि जिसकी वक्र भ्रुकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, मात यशोदा के माखन पर 100 बार मचलते देखा। वही कन्हैया जिसके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि में प्रलय हो जाते हैं, और आज एक बाघ को देखकर कन्हैया डरने लगे। तो वहीं पर जब मैं बाघ को देख के डरने लगा, वहीं पर पहाड़ की गुफा से एक देव निकल आया। वो मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गया, बड़े प्यार से उसने मुझे बिठाया, दुलार किया। तो यहाँ पर कन्हैया ने थोड़ा सा अपना जो गुप्त भेद है ना, हल्का सा सूक्ष्म रूप में, महापुरुष अपने गुप्त भेद को कभी प्रकट नहीं करते। कोई करोड़ों अरबों खरबों में से शायद कोई एक भाग्यशाली निकल आए जिसके समक्ष भगवान अपनी वास्तविकता को जो है वो प्रकट करें।
तो उस समय कन्हैया के मुख से निकला कि गोवर्धन पहाड़ पर रहने वाला गिरिराज भी मैं ही हूँ, बाघ के रूप में भी मैं ही हूँ। कन्हैया की इस बात को बाबा ने सुना तो सही, लेकिन जो ईश्वर की दुस्तर माया है ना, तत्क्षण भुला भी देती है। तो बाबा ने कहा बेटा हमें स्वीकार है, आज हम गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे। इतना कहकर कन्हैया स्वयं गोवर्धन पहाड़ के पीछे छिप गए। अब इंद्र को तो प्रतीक्षा थी कि मेरी पूजा अभी हुई कि अभी हुई। इधर से सब लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान व्यंजन तैयार कर करके गोवर्धन पहाड़ को भोग लगवाने लगे। तो वहाँ ठाकुर जी कन्हैया सारे के सारे व्यंजन जो है अब खाने लगे। अब तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ा कि गोवर्धन पहाड़ हमारे सारे के सारे व्यंजन जो है वो खाता चला जा रहा है। प्रसन्नता हुई, मन में सबको बहुत संतोष हुआ। जब इंद्र ने देखा कि आज मेरी पूजा नहीं और इस गोवर्धन पहाड़ की पूजा की जा रही है, तो बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध के वेग में आकर इंद्र देवता ने मूसलाधार वर्षा शुरू की। सब भयभीत हो गए, प्रजा में हाहाकार मचने लगा। सब दौड़कर कहाँ पहुँचे? भगवान की शरण में। पग पग पे सहारा है तेरा, पग पग पे सहारा है तेरा, मेरे जीवन का सार तू ही है, मेरे जीवन का सार तुम्ही है। भला कैसे मैं तुझे को बुला दूं, भला कैसे मैं तुझे को बुलाऊं, मेरे प्राण आधार तू ही है, मेरे प्राण आधार तुम्ही है। पग पग सहारा। सबने यही कहा प्रभु, जैसे आपने हर पल हर क्षण हमारी सहायता की, रक्षा की, अब भी आप ही हमारी रक्षा करो। तो इंद्र के इस कर्म को देखकर भगवान ने सोचा कि आज जो मैंने जिस समय भगवान राम पुल तैयार कर रहे थे और सब पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे, तो एक बहुत विशाल पत्थर हनुमान जी जब लेकर आए तो भगवान राम ने कहा हनुमत, पुल तो तैयार हो चुका है, अब पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमंत लाल जी ने जो पहाड़ था वहीं पर रखने लगे। तो गोवर्धन पहाड़ ने कहा, देखो भाई, एक तो तुमने मुझे अपने पूर्वजों से जुदा किया और जुदा करने के बाद दूसरा मैं भगवान की सेवा में भी न लाया जा सका। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, तो चिंता न कर, द्वापर युग में जब मैं अवतार लूँगा तो उस समय जो जुदाई का समय था वो मात्र 7 पल, 7 पल के बदले भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे सतत 7 दिन इस तर्जनी उंगली के ऊपर धारण करूँगा। पहले तो तू पैरों में भी कुचला जाता था, कोई पैरों की ठोकर भी मारता था, लेकिन मैं स्वयं तुझे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण करूँगा।
क्योंकि भगवान जो है ना बड़े दयालु हैं। बस एक बार तुम उसके साथ प्रेम करके तो देखो, वो अनंत गुना हमें फल देते हैं। सेवा का फल भी अनंत गुना देते हैं और भूल की सजा भी अनंत गुना मिलती है। अपने जीवन में साधना करो, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल संत फकीरों के साथ छेड़ाखानी मत करो, क्योंकि संता सेती मश्करी वह संतर जा रहे। अपना नाश हम स्वयं करते हैं जब किसी भी फकीर के साथ छेड़ाखानी करेंगे। किसी ने पूछा कि कन्हैया ने इस तर्जनी उंगली के ऊपर ही पहाड़ क्यों उठाया? तो संत कहते हैं कि एक कारण ये सत्वगुण का प्रतीक है। अर्थात सत्वगुण का अर्थ केवल ये नहीं होता कि हमने गाय का दूध पी लिया, मंदिर में चले गए, घंटी खड़का दी, जल चढ़ा दिया, यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य किया। ये सत्वगुण का एक अंग है। लेकिन सत्वगुण वास्तविक वही होता है जिसके अंतःकरण में विनम्रता है। क्योंकि ये जो उंगली है ना सबसे छोटी है बेचारी, कहते मेरी क्या कीमत है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। गुरबाणी में भी कहा गया है कि जो कहे मैं सबते नीचा सो घनिए सबते ऊंचा। भगवान देखते हैं कि किसके अंदर कितनी अधिक विनम्रता है। हम कुछ नहीं कर सकते तो विनम्र तो बनकर रहें, लेकिन वो भी हम बनने के लिए तैयार। हम तो अहंकार के घोड़े पर सवार रहते हैं। मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ कोई दूसरा कर नहीं सकता। और किसी के भी पतन का कारण न तो जीवन में वस्तुएं होती हैं, न परिस्थितियां होती हैं, न क्रियाएं या चेष्टाएं होती हैं, अपितु प्रत्येक प्राणी मात्र के पतन का कारण उसका मिथ्या अभिमान है। तो भगवान ने इस उंगली के ऊपर एक नहीं दो नहीं 7 दिन गोवर्धन पहाड़ को उठाया, और जो पहाड़ पैरों की ठोकर खाता था, आज वही पहाड़ सब लोगों के लिए छतरी का काम करने लगा। भगवान के समक्ष जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होता है वो भगवान को उतना ही अधिक प्रिय लगता है। तो भगवान भी परीक्षा तो सबकी लेते हैं। एक दिन कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया तुझे कौन प्यारा है? मैया कहने लगी, लाला कैसी बौखलाई बातें करता है, तू मेरे टूटे दिल का सहारा, नैनों का तारा, प्राणों से भी प्यारा है, तू तो मुझे सबसे अधिक प्यारा है। अब कन्हैया ने कहा, मैया क्या तू जो कह रही है वास्तविकता है? क्योंकि हमारे मन में कुछ, वाणी में कुछ और हमारी क्रिया में कुछ, अगर तीनों क्रियाएं हमारी एक समान हो जाएं तो हम कहीं भगवान से कम भी नहीं हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो नर एक समान, उसमें और भगवान में किंचित भेद न मान। जरूरी नहीं कि महात्मा बनने के लिए हम सफ़ेद वस्त्र धारण करें, घर का त्याग करें, मस्तक पर तिलक लगाएं या गले में माला धारण करें। अभी तो सबसे बड़ा महात्मा वही है
जो मन वचन और कर्म, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मना। अगर महात्मा बनने के लिए क्रियाएं ही श्रेष्ठ होती हैं तो रावण जैसा वेदों का ज्ञाता प्रकांड ब्राह्मण कोई भी नहीं था। हम तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं, उसमें चटाकी आदि चटाकी, या कोई व्यक्ति बहुत चढ़ाने वाला हो तो एक थैली दूध की। लेकिन रावण ने तो अपने शीश बलिदान कर करके चढ़ा दिए। फिर भी भगवान राम रावण का कल्याण तो करते हैं, लेकिन जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति भगवान ने रावण को शीश बलिदान करने के बाद प्रदान की, वह संपत्ति तो विभीषण को संकोच सहित, जैसे किसी को कुछ दिया जाए ना तो हमें संकोच होता है, बहुत थोड़ा दे रहे हैं, संकोच सहित केवल शरण आने के बाद विभीषण को प्रदान किया। अस्तु, मैं कहाँ थी? हाँ, तो हमारे मन में कुछ और हमारी वाणी में कुछ। तो कन्हैया ने कहा आज मैं मैया की परीक्षा लेता हूँ। एक दिन माँ की गोद में स्तनपान कर रहे थे, चर्चा कर दी शुरू, मैया तू मुझे कैसे प्यार करती है? मैया ने कहा हट बातूनी, कनुआ तू बातें बहुत बनाता है। इस प्रकार दुलार भरी बातें करते करते मैया का दूध रखा था अंगीठी पर, दूध उबला। मैया ने झटपट का कन्हैया को, हट बातूनी, मेरा सारा दूध खिंड गया। तो उस समय कन्हैया ने अनुभव किया कि जो हम कहते हैं ना वो करते नहीं हैं। एक दूध के पीछे कन्हैया को माँ ने अपनी गोदी से उठाकर पटक दिया। कहने को तो हम भी कभी कभी अपने मित्र से कह देंगे, जितना प्रेम मेरा तुम्हारे साथ है ना किसी के साथ नहीं, माफ करना, ये सब दिखावा है, प्रेम का मात्र प्रदर्शन है। जब अपने शरीर में कोई व्याधि होती है ना तो बताओ कौन अच्छा लगता है? कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका अर्थ क्या है कि जितना स्नेह हम अपने शरीर से करते हैं ना किसी से भी नहीं करते। इसीलिए कन्हैया की जो बाल लीलाएं हैं उनको जितना कहा जाए, कथन किया जाए, वो हमारे लिए थोड़ी हैं। क्योंकि जब हमारे ज्ञान और भक्ति पराकाष्ठा को छू जाती है तत्पश्चात हमें भगवान की, संत महापुरुषों की, गुरुदेव की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मात्र लीला ही दिखाई देती हैं। वरना हम जितना भी उलझते हैं महापुरुषों की क्रिया में, देखो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, खाते पीते सोते उठते और जागते कैसे हैं।